हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के ऊपर। तो देखिए, वेदांता कह सकते हैं आज के सेशन में कुछ खास तो करता हुआ नजर नहीं आया। कोई खास बड़ी तेजी आपको देखने को मिली नहीं। बाजार का जो मूड माहौल था उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ठीक है, कोई बड़ी खास गिरावट भी नहीं है। 3 रुपये 30 पैसे के आसपास शेयर गिरा है। 269.90 पे क्लोजिंग आई है। 1.21% की गिरावट हमने देखी है। लेकिन अभी एक ऐसी खबर निकल के आई है जो डेफिनेटली वेदांता के लिए बहुत बड़ी खबर है। एंड जो फैसला निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगता है कि वेदांता के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर निकल के आई है। तो इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर फ्रेंड्स आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए, खबर अभी अभी जस्ट निकल के आई है। 6:40 PM पे ये खबर बेसिकली निकल के आई है और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को परमिशन ग्रांट कर दी है स्टरलाइट प्लांट के मेंटेनेंस के लिए। तो देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये फैसला जो है वो बेसिकली दे दिया गया है। उन्होंने यही कहा है कि रिलाइड ऑन द रिपोर्ट ऑफ अ हाई पावर्ड कमिटी HPC फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टू इंस्पेक्ट द स्ट्रक्चरल एंड सिविल सेफ्टी ऑफ द प्लांट। तो डेफिनेटली देखिए, ये जो पूरा मामला था, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये मामला बेसिकली था क्या। तो देखिए, HPC ने इंस्पेक्ट किया था प्लांट को इन जुलाई 2022 और ये रिकमेंड किया था कि इसकी मेंटेनेंस एक्टिविटी जो है उसको अंडरटेक किया गया है। ये प्लांट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो अपकीप ऑफ द प्लांट। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पर HPC की रिपोर्ट को ग्रांट करते हुए ये बेसिकली ये कहा है कि वेदांता जो है वो यहाँ पर अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकता है। पहले इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब जो HPC यानी जो कमिटी है बेसिकली, उनके द्वारा जो रिपोर्ट निकल के आई है, उनके द्वारा यही कहा है कि यहाँ पर इस प्लांट का आपको अभी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, इसकी एक्टिविटीज़ को अपकीप रखना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आज वेदांता के बेसिकली पक्ष में ये फैसला जो है वो सुनाया है कि वो स्टरलाइट प्लांट को यहाँ पर काम में ले सकते हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस एक्टिविटी को कैरी आउट कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड ऑफ द केस सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो हुआ क्या था, 2018 के अंदर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया था कि स्टरलाइट कॉपर के प्लांट को क्लोज किया जाएगा। देखिए, स्टरलाइट का ये जो प्लांट है ये तमिलनाडु की कोस्टल साइड में लोकेटेड है। जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोड्यूसिंग ओवर 4 लाख टन ऑफ कॉपर एनुअली। 4 लाख टन तक का ये कॉपर जो है वो एनुअली ये बनाता है और करीबन 40% की जो इंडिया का कॉपर आउटपुट है वो सिर्फ इसी से आता था। प्लांट करीबन 5,000 पीपल को डायरेक्टली एम्प्लॉय करता था और 25,000 को इनडायरेक्टली एम्प्लॉय करता था। जैसे ही दोस्तों ये क्लोजर का अनाउंसमेंट हुआ, क्लोजर इसलिए दिया गया आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्लांट रिजल्टेड इन 13 डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग। काफ़ी इस पे प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट के अंदर 13 लोगों की दुखद जान भी गई और गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये वायलेशन कर रहा है एनवायरमेंटल के नॉर्म्स का और इसीलिए इसको क्लोज किया जाता है। तो बेसिकली इसको क्लोज करने के पीछे का कारण ये था कि गवर्नमेंट के लिए दिक्कत ये आ गई थी कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस ने फिर फायरिंग कर दी। तो फायरिंग में 13 पीपल की डेथ भी हो गई, जो अपने आप में काफ़ी दुखद था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी फैसला लिया और इस प्लांट को रोक दिया एनवायरमेंटल के इशू के कारण। बिकॉज अगर यहाँ पर आप बात करते हैं एनवायरनमेंट अपनी सेफ्टी की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि गवर्नमेंट को उस समय ये फैसला सही लगाओ, क्योंकि हो सकता है कि आसपास लोग भी रहते हो। अब अगेन मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, लेकिन आज दोस्तों यहाँ पर जो फैसला निकल के आया है वो डेफिनेटली ये कहता है कि उन्होंने कहा है वेदांता स्टेटेड दैट दे हैव फेथ इन द जुडिशरी एंड द स्टेट एंड दैट द मेजर्स टेकन विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एनवायरनमेंट एंड द लार्जर इकोनॉमिक एजेंडा। ये बेसिकली वेदांता ने कोर्ट के डिसीजन पे अपना रिस्पॉन्स दिया है। तो ये कहते हैं कि डेफिनेटली अब फैसला देखिए उनके पक्ष में निकल के आया है और उसका वो सम्मान करते हैं और कह सकते हैं यहाँ पर जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट सबका बेसिकली वो सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक के हित में जो भी है वो हम काम करेंगे, एनवायरनमेंट के हित में काम करेंगे, लार्जर इकोनॉमी के एजेंडा के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि वेदांता के लिए अपने आप में बहुत ही बड़ा ये फैसला है, क्योंकि अगर ये वेदांता का प्लांट ओपन नहीं होता और आज इनके पक्ष में फैसला निकल के नहीं आता तो इनका एक बड़ा प्लांट हाथ से चले जाता। याद रखिएगा, 40% का अगर कॉपर का सिर्फ उत्पादन वहाँ से हो रहा है तो आप समझ लीजिए इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट वो एस्पेक्ट रखता है। और स्टरलाइट कॉपर की पेरेंट कंपनी है वेदांता, तो डेफिनेटली कल स्टॉक इस पर रिएक्शन आपको मेजरली देता हुआ नजर आएगा।
वेदांता ने ये बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट के फैसले को चैलेंज किया था और एनसीएलटी की जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है बेसिकली उनका भी इन्होंने यहाँ पर एनजीटी सॉरी माफ़ करिएगा, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी यहाँ पर जो फैसला था अब ये निकल के आ गया है कि वो अलाउड द प्लान टू रीओपन फाइंडिंग द क्लोजर टू बी disproportionate. However, the Supreme Court overturned the decision and directed the Vedanta to approach the Madras High Court for any interim relief. तो ये बेसिकली खबर थी, बट ये बात भी अभी इंपॉर्टेंट है कि देखिए पूरी तरीके से जो प्लांट है वो काम नहीं करेगा। उसके पीछे कारण क्या है कि जो अभी जो माफी जगह कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये है कि अभी मेंटेनेंस वर्क को वो अच्छी तरीके से काम करेंगे। बिकॉज वेदांता ने ये प्ली डाली थी कि उनको मेंटेनेंस वर्क करना है इसके अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तो आपको कामकाज करता हुआ नजर नहीं आएगा, और इस पर जब डिटेल निकल के आएगी तो हम समझेंगे। लेकिन अभी तो यही है कि जो काम है इनका मेंटेनेंस का वो तो बिल्कुल अब कंपनी चालू कर पाएगी अपने स्टरलाइट प्लांट के अंदर, तो कह सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आज दोस्तों एक और खबर निकल के आई थी और इसमें कहा गया था कि वेदांता जो है वो कंसीडर करने वाली इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो एनसीडीज को इशू करेगी ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। अब डेफिनेटली देखिए वेदांत, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि वेदांता को फंड्स की ज़रूरत है ताकि वो अपने आने वाले डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके, और इसके लिए कंपनी कोशिश पूरी तरीके से कर रही है। इसीलिए कंपनी अब एनसीडीज इशू करने वाली है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कितना कंपनी एनसीडीज इशू करती है, ये डेफिनेटली एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रह सकता है। देखना होगा कि किस तरह से आगे कंपनी एनसीडीज को इशू करवाती है और बेसिकली कितने के इशू करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। बट आज ये खबर निकल के आई थी 6:48 PM पे कि वेदांता बहुत ही जल्द इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स करने वाली है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब वेदांता के ऊपर अगर बात करें तो इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। हो क्या रहा है ना अभी वेदांता के अंदर मेजरली दिक्कत क्या है, वो यही है कि बहुत सारी खबरें निकल के आती है, कुछ नेगेटिव खबरें ज़्यादा चल रही है वेदांता के ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेदांता के लिए मेजरली दिक्कत क्या है कि जब तक दोस्तों इनके पीछे से डेट का हम कह सकते हैं अभी साया नहीं हट जाता है, तब तक मेजरली इनके लिए दिक्कत रहेगी। बिकॉज कंपनी को डेट कम करना है, ये मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, और काफ़ी जल्दी कम करना है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन्वेस्टर्स के दिमाग में जब तक कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स के मन में कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक डेफिनेटली स्टॉक पे भी वो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये बात आप समझिए। स्टॉक के अंदर अगर आप लेवल्स की बात करूं तो ये बात साफ है कि शेयर जो है वो लगातार एक गिरावट के दौर से गुजर रहा है। ज़रूर इसमें डिविडेंड आ जाते हैं मेजरली, उसके कारण भी स्टॉक में आपको गिरावट दिखती है, क्योंकि ये जो एकदम से गिरावट आई है वो क्यों आई है, ड्यू टू डिविडेंड। लेकिन ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डिविडेंड को साइड लाइन भी कर देते हैं तो स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर अभी वीक दिखता हुआ नजर आया। मुझे लगता है कि शेयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 250 रुपये के तो ऊपर काबिल रहे। बिकॉज 250 ऊपर के 250 के ऊपर ही जब तक रहेगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में देखना कि 300 रुपये के ऊपर टिक पाता है कि नहीं। मार्केट भी देखिए लार्जली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से ट्रेड करता है। जब Q4 के नंबर्स निकल के आएंगे, अब ये बात ध्यान रखिएगा, तो Q4 के जब नंबर्स निकल के आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिकॉज Q3 में तो कंपनी में काफ़ी पेन दिखा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोस्ट लार्जली एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि Q4 में भी वो पेन कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अब चाइना की जब रीओपनिंग हो चुकी है तो डेफिनेटली यहाँ पर मेटल्स के लिए भी अच्छे दिन आने चाहिए। तो अब देखते हैं होता क्या है। मोस्ट लाइकली नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल का सेशन मुझे लगता है कि लास्ट डे न्यूज़ पे ट्रेड करेगा। अब देखते हैं मार्केट इसको किस तरह से लेता है, क्योंकि अभी भी याद रखिएगा जैसे मैंने कहा मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। आगे वर्क के लिए कब देती है ये अपने आप में क्वेश्चन होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना दिस वीडियो।